हेलो दोस्तों, स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 11 सितंबर 2024। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सप्लाई डिमांड ही सबसे मेन है। आप सोचोगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न, ये सब मार्केट में बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट काम करते हैं। और फॉरेक्स में फिर भी थोड़ा काम करते हैं, जहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत कम होता है। बाकी हमारी एनएससी मार्केट में ये बहुत कम काम करेंगे। आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी हमेशा ही। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह ये सब सब बकवास हो चुका है। क्यों? क्योंकि एफआईएस को पता है आपके एसएल कहाँ पे लगे हैं। आपने ब्रेकआउट लिया होगा तो आपके एसएल कहाँ है, वो स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे और अपने आपको प्रॉफिट में निकालेंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन सप्लाई डिमांड, जब तक स्टॉक मार्केट जिंदा है तब तक सप्लाई डिमांड ही चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सप्लाई डिमांड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लें, आईसीटी पे। बाकी मैं तो सप्लाई डिमांड ही बोलूंगा और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉरेक्स में बोलूंगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है, सप्लाई डिमांड कीजिए। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह में जो फालतू के कोर्सेज बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, ट्रेंड लाइंस वगैरह, ये सब बकवास हैं। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी जिंदगी भर। सप्लाई डिमांड में आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे अच्छे मिलेंगे और ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये पुल बैक रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी पे ही फोकस करना है आपको हमेशा। वो हार्मोनिक्स भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग हार्मोनिक्स सिखा रहे हैं। वो एक रिट्रेसमेंट पुल बैक स्ट्रैटेजी है, वो काम कर सकती है। सप्लाई डिमांड और भी ज्यादा अच्छी है। सबसे प्रो अगर मैं कहूँगा वो सप्लाई डिमांड ही होती है। मैं आपको जैसे, फॉर एग्जांपल, आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना, उन ट्रेड्स को देख लेना। उसमें एक आध हो सकता है कि शायद एचडीएफसी लाइफ का ट्रेड था, शायद मेरे ख्याल से कोई था एएमसी का। वो ट्रेड अच्छा नहीं चला था। बाकी ऑलमोस्ट सारे ट्रेड चले थे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नाम से भी रजिस्टर्ड है। बट मैं एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोग वर्चुअल ट्रेडिंग करके सीख सकें। अपना जो कीमती पैसा है वो एफएनओ में बर्बाद ना करें। पहले सीखें फिर करें। अब मैं सीधा आपको लेके जाता हूँ रेमको सीमेंट, जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता ना, मैं वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बनाता हूँ। अब ये मैं क्वार्टरली डिमांड जोन पे जा रहा हूँ। क्वार्टरली में ये हमारे पास आया है रेमको सीमेंट। ये अभी डेली पे दिखा देता हूँ छोटा करके फटाफट। ड्रॉप बेस्ड रैली, प्राइस यहाँ पे आया और चल पड़ा। देख रहे हैं? हम यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं आराम से। जब भी डिमांड जोन पे आएगा, अगर बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। लोअर लोज बना रहा है और हमारे जोन में आ रहा है तभी हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। एसएल देखिए आप, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, बस यही आपके एसएल होंगे हर बारी। हर बारी इसी तरीके के एसएल होंगे, बड़े बड़े एसएल नहीं लेने हैं हमें। एक लाइव ट्रेड दिखा देता हूँ, पेट्रोनेट किस तरीके से जोन में आएगा, कब आएगा, वो सब मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पेट्रोनेट है, डिमांड जोन पेट्रोनेट आ चुका है। ये देखिए, कंफर्मेटरी भी हो गई है। वैसे मैं सही बताऊं तो इसके अंदर थोड़ा सा लोअर टर्म 15 के 5 मिनट चले आते हैं। ये देखिए, एयू बैंक वीडियो में देख लेना, पहले भी बताया था, एयू बैंक क्वार्टरली डिमांड जोन में था। अब ये कैसे ने निकाल रहा हूँ, वो एक कला है। वो कला हर किसी को आ नहीं सकती इतनी जल्दी, वो सीखनी पड़ेगी। एयू बैंक 800 फाड़ देगा, मैं बता रहा हूँ। 800 पे रुक सकता है या 800 फाड़ेगा। 800 मतलब टारगेट है। मैं बस बोल नहीं सकता अब ज्यादा इससे, वरना तो फिर से भी एक्शन ले लेगा। 800, बस समझ जाओ आप, कुछ भी हो सकता है वो। एशियन पेंट, डिमांड जोन मंथली, मंथली डिमांड जोन आया, चला, मजेदार, मजेदार। अब ये पैटर्न कहाँ काम करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। डायमंड पैटर्न है ये, पता भी नहीं होगा डायमंड पैटर्न, किसी ने बोला भी नहीं। लेकिन है, एक पैटर्न है। लेकिन इसके अंदर आपको एंट्री यहीं लेनी है, इस पैटर्न के बनने के बाद नहीं, क्योंकि आप काफी चीज खो दोगे। तो ये देख रहे हैं ना, समझ जाओ इसका 3500 क्या चीज हो सकती है। मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैं नहीं बोल सकता। से भी एक्शन ले लेगा, से भी एक्शन ले सकता है। एस्ट्रल मंथली डिमांड जोन, एस्ट्रल मंथली डिमांड जोन देख लो बस। अब देख लो, इसको देख लेना बस। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बार बार नहीं बताऊंगा। और फार्मा में बहुत ट्रेड निकाले मैंने, बहुत ट्रेड। ये मैं एक ही ट्रेड निकाला था और फार्मा का, बहुत अच्छा ट्रेड था।
कुछ नहीं पता, समझ में तो आएगा नहीं आपके कुछ। बस ये समझ लो लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, क्यों उस लाइनों पर चल के ट्रेड भाग रहे हैं और कैसे भाग रहे हैं। एक तो फार्मा सेक्टर बहुत बुलिश था, मैंने बोला था फार्मा सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर भागेगा, भागा है और ऐसा भागा है, रुका नहीं है वो। डाबर हिंदुस्तान लेवर चीख चीख के बोला है मैंने खूब। बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अब देख लो आप कहाँ तक क्या क्या रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, होने का क्या मिलने का क्या। हिंद पेट्रो, एक मिनट, शायद हिंदी पेट्रो आया था मेरे ट्रेड में आया है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है उसका। हो सकता है, देखो अब दो डिमांड आ रहे हैं, एक डिमांड एक डिमांड, पता नहीं कौन किस पे चलेगा। प्राइस एक्शन बताएगा, लेकिन प्राइस का एक्शन, प्राइस एक्शन समझ लो ये चीज। ये जो सब बता रहे हैं ना, ये आईडीएफसी आ चुका है, ड्रॉप बेस बेस रैली, आईडीएफसी आ चुका है। टच नहीं करा है डिमांड जोन को अभी हमारे, हम नहीं ले सकते ट्रेड जब तक डिमांड जोन को टच नहीं, भले ही उस टच करने से पहले वो यू टर्न मार ले, लेकिन नहीं, हमें स्टिक टू द प्लान रहना है। हमें सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। एफएनओ में हैच करो, कैसे करो, मैं सब सेंसिबल पर है, फ्री है आजकल तो, जरोधा में अकाउंट खुलाओ सेंसिबल में। बहुत कुछ हो रहा है आजकल तो, और भी चीजें ऐसी ऐसी बताऊंगा कि आप कहोगे कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या, इतने कम कैपिटल में ट्रेडिंग, अच्छा ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये देख लो, इंडिगो था, ड्रॉप बेस रैली रैली पे आया था, दिखा देता हूँ आपको, ड्रॉप बेस रैली 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 जोन में आया, काफी दिनों तक रहा लेकिन चल गया, एसएल हिट नहीं हुआ। करंट ट्रेड दिखा दो, चलो बजाज ऑटो, आप भी क्या याद रखोगे, क्या ट्रेड बताया था। रैली बेस रैली, सॉफ्टवेयर देख रहे होगे, इसमें डेटा स्टोर हो जाता है। देख रहे हो ना कितनी स्पीड में बैक हो रहा है, इतनी स्पीड में सटा सट एकदम चल रहा है, कि ट्रेडिंग के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो। कैंडल की जो आ रही बन रही है ना, 99.9% की एक्यूरेसी है, किसी सिस्टम की होती नहीं है। जो ये बड़े बड़े सिस्टम भी है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता। बट देख लो सॉफ्टवेयर है यार, सॉफ्टवेयर होता है, मतलब बिक बहुत रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग, एल्गो बेच रहे हो भाई, अगर पैसा बन रहा है तो तुम क्यों बेच रहे हो, अब तो तुम खुद ही कमाओ ना। अब एल्गो में बनता है नहीं बनता, एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं वो सब वगैरह, निकाल लेते हैं पैसे, हम रिटेल ट्रेडर से निकाल सकते हैं। देख रहे हो, ब्रोक नहीं हुआ है डिमांड, ब्रोक नहीं हुआ है। अब ये किस तरीके से लाइन बन रही है, कैसे हो रहा है ये, भैया मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी खुद की मेहनत है, जिसको मैं, आपको 5 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं 5 क्लास में इसको आपको समझा सकता हूँ। क्लास में मैं क्यों समझाऊंगा, मैं तो कोई ट्रेनिंग थोड़ी दे रहा हूँ, तो एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और क्या ट्रेड दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ, निफ्टी तो मैंने आपको बता ही दिया था, एशियन पेंट्स भी मैंने आपको बता रखा है, बस समझ जाओ, वीडियो देखते रहो, और नेचुरल गैस दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को अभी अभी। वीकली पे आया था, ये देखो, एक सिर्फ सप्लाई 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 टूटी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, मेरे को लग रहा था ये चलो ये सस्टेन कर लेगा, सस्टेन नहीं करा, वापस डिमांड जोन में आया है डेली के, और वहीं से लगा नहीं, लेकिन ये लगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है थोड़ा डेटा एरर है, इसी वजह से ये ट्रेड छूट गया मुझसे, ये ट्रेड मुझसे छूट गया है। एल्यूमिनियम पे मैं इस टाइम फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मंथली डिमांड जोन में एल्यूमिनियम, 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 ओ वाह वाह, डिमांड जोन में मंथली के आके गैप अप हो गई, रेड कैंडल, दैट्स नॉट अ रेड कैंडल, दैट्स अ रैली कैंडल, कंसिडरेबल, मे बी नहीं, आई एम श्योर दैट्स इट, दैट्स इट्स ग्रीन कैंडल, आई एम 100% श्योर। और एक सर है मलकान सर, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, मैं झूठ के बोलूँ, 40 पे सपोर्ट ले लिया था ना जब, बस समझ जाओ बस क्या कहानी हो सकती है, बस ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं भैया, वो आपको पता ही है। अपोलो टायर पे ट्रेड आया था, हाँ अपोलो टायर पे ट्रेड आया था, ये ट्रेड था अपोलो टायर पे, और मैंने शायद अपनी वीडियो में बताया भी था कि नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वीडियो भी आजकल मैं बहुत कम बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। देख लो बस, समझ जाओ बस, पहली डिमांड जोन में नहीं चला था ये, इसको मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी डिमांड जोन में चला था ये, और चला कैसा है आप देख लो, मतलब आप एफएनओ में अगर लिया होता है ट्रेड, तो बस आप समझ जाओ कि क्या हालत हुई होगी। एफएनओ मत करो, पहले कैसे ट्रेड करो सीखो समझो, मैं नहीं कह रहा एफएनओ डायरेक्ट कूद जाओ, एफएनओ बहुत रिस्की ट्रेड है। मार्केट लेकिन इस टाइम मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेयरिश कंडीशन में है,
बेरिश कंडीशन में, क्योंकि सप्लाईज चल रही है स्टॉक के अंदर, थोड़ा सा कॉशियस रहना। लेकिन अगर एफएमसीजी सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो या फार्मा सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो, वो अभी भी बुलिश हैं, उनमें ट्रेड कर सकते हो आप। जोमैटो, कुछ ही इसके अंदर जो ट्रेड्स है ना मेरे, इसके अंदर बस कुछ ही लिमिटेड ट्रेड्स हैं। अब देखो जैसे ये है डिमांड का, ये देखो ये झील, ये बना था ट्रेड यहाँ, लेकिन इसमें मेरा एसएल हिट हुआ है, जो बात है। एसएल हिट होंगे यार, मतलब कोई भगवान नहीं हूँ मैं, एसएल हिट होंगे। ये हो सकती है डिमांड शायद, इसके अंदर ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ से चल सकता है। यहाँ से नहीं चलता, अच्छा इसको पकड़ा होगा मैंने, ये चला नहीं, यहाँ से फिर गैप अप हुआ है। हो सकता है ये वाला 134 रुपये का झील है ना, 132 रुपये का एसएल रख के काम हो सकता है इसके अंदर। क्योंकि बहुत टाइम से ना साइडवेज एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है ये, एकदम फटेगा ये जैसे डिमांड जोन में गिरा नहीं, जिसने कंफर्मेशन दे दिया ना बस, एकदम उड़ जाएगा मीडिया सेक्टर को उठा के। हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं ऐसे, सारी प्रोबेबिलिटी गेम है, आप सोचोगे ना। ये देख लो ये देखो, कुछ दिख रहा होगा, वीकली का जोन था ये मेरा टीवीएस मोटर का, टीवीएस मोटर का वीकली का जोन, ड्रॉप बेस रैली। ये ओ सॉरी, ड्रॉप बेस रैली नहीं थी, तो बुलिश एंगल्फिंग से चला था। बुलिश एंगल्फिंग बहुत पावरफुल होते हैं ये भी, कई जगह देखते हो बुलिश एंगल्फिंग। ये पैटर्न है, इसके अंदर निकालना पड़ता है ट्रेड। वो बियरिश एंगल्फिंग में भी निकल सकता है, बुलिश एंगल्फिंग में भी निकल सकता है। हीरो मोटर को मैंने आपको बता रखा है, हीरो मोटर को आप है ना देख लेना, ये नीचे हो सकता है भैया, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। आईसीजी आईसीआई डिमांड जोन में तो आया है, देखें क्या करेगा कल। आईसीजी आईसीजीआई एक ये तो डेली के उसमें है, वरना फिर नीचे सीधा वीकली आ रहे हैं। हो सकता है डेली का ना चले, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन भी नहीं आया है, लेकिन इसका चल जाए। ये वीकली में ना आ जाए, क्योंकि जब कई बार होता है ना डेली के नीचे वीकली की डिमांड होती है, वो उन पे ज्यादा भागता है, छोटे डिमांड जोनों पे कम भागता है। और वीकली से ही आ रहा है बहुत स्पीड में नीचे से, ये वीकली से ही आ रहा है ना, वीकली पे चलेगा देखना, वो डेली वाले पे चलेगा ही नहीं, उस पे नहीं चलेगा ये। अब मैं देख लिया ना मैंने, उस पे नहीं चलेगा ये, उस पे ही चलेगा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूँ, चलो यार कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एक एसीसी का देख लेता हूँ मैं, एसीसी, क्योंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा मुझे बुलिश लग रहा है। सीमेंट सेक्टर सही चल रहा है, रैमको वगैरह सब, और ये भी चल रहा है इस टाइम एसीसी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर में बुलिश लग रहा है। सेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वो आपको बचाएगा आपके एसएल हिट होने से और आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने से। सेक्टर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो। पोजीशनल वगैरह अगर आप पोजीशन लंबी टाइम के लिए कर रहे हो, मेरे हिसाब से फंडामेंटल करा करो फिर, और फंडामेंटल के कोर्सेज सीखो, जो फंडामेंटल सिखाता हो अच्छा, और जिसमें क्या हो कि उसने कुछ एक्सेल पे बना रखा हो और उसको शॉर्ट कर रखा हो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वहां थोड़ा बहुत स्क्रीनर पे गए, हल्का फुल्का मल्टी कंट्रोल पे गए, और वो स्क्रीनर पे एक एल्गोरिदम तैयार करके देते कि ऑटोमेटिकली ये इस कंडीशन पे आने के बाद ये स्टॉक जनरेट हुआ, उसके बाद आपने उसके ऊपर एक्सेल पे काम करो जो उसने कंडीशन बना रखी होगी, फिर उसके बाद मनी कंट्रोल पे या किसी पे जाके उसको कर सकते हो। मैंने भी एक जगह से सीखा था, आशीष चड्डा सर से। लेकिन मैं ज्यादा ना, मेरे को पता नहीं कि टेक्निकल ज्यादा वो लगता है, सबकी अपनी अपनी है, एक्सपर्टीज होती है, सबको जो चीज अच्छी लगती है वही करनी चाहिए। कोटेक बैंक वीकली डिमांड जोन पे चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, कोई आया नहीं जोन। ये एलटी आया हुआ बहुत बार, ये एलटी आया हुआ है, हो सकता है दोबारा चल जाए, बहुत चांसेस होते हैं इसके अंदर। वो कहते हैं ना सपोर्ट बन गया, ये बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, सब फालतू की बात है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आजकल एफ आई डी आई है ना, बस रिटेल ट्रेडर को उल्लू फुद्दू बना रहे हैं। हाँ, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ये करो डिमांड सप्लाई बस, ये जब तक स्टॉक मार्केट जिंदा है ना तब तक रहेगी, उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा कोई जल्दी। हाँ, ये हो सकता है मैनिपुलेशन, तो मैं नहीं कह सकता कि ज्यादा बड़ा हो गया। ल्यूपिन, ल्यूपिन आया हुआ है, ल्यूपिन, ल्यूपिन। और इसमें जैसे जोन है ना, उसमें दो दो तीन तीन बार भी आके चलते हैं, ऐसा नहीं है, और बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा होता है ये सब चीजें। मैरिको सप्लाई में आया हुआ है, सप्लाई में आया हुआ है, देखते हैं क्या करता है भैया, मैं इसमें घुसा हुआ हूँ, देखते हैं क्या करता है, लेकिन मैं तो सप्लाई में घुसा हुआ हूँ, मेरा तो ऐसा है भैया।
₹693, ₹693.50 का इसके अंदर एसएल है। देखते क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग्स करता हूँ मैं। ये इंट्राडे मेरे से इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन एक्चुअली ली नहीं जाते। ये जो जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं ना इंट्राडे वाले, ये वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी डिसीजन ले नहीं सकता क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ। तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, रात को बैठ के जोन बना लेता हूँ, अलर्ट आया। मैं कई बार मैं तो कंफर्मेटरी एंट्री भी नहीं लेता, मैं आपको झूठ के बोलूं। एसएल लिया या अपने, बस निकल लिए। देख रहे हो ना, नेचुरल गैस तोड़ दी ना इसने आज। नेचुरल गैस और ये एल्यूमिनियम, ये नेचुरल गैस तो 240 250, ऐसी उम्मीद लग रही है मुझे तो भैया। क्योंकि उसने वीकली पे डिमांड जोन में आ गया ना वो। निफ्टी तो देखा था। निफ्टी को तो मैंने तभी बोल दिया था जब यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाई थी। और देखो उसी डिमांड जोन पे फिर दोबारा चला है वो। लेकिन इस डिमांड जोन पे मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि मैं अभी इस टाइम निफ्टी पे थोड़ा सा बियरिश हूँ। वो बता भी देता हूँ क्यों बियरिश हूँ। पहला डाइवर्जेंस, दूसरा डाइवर्जेंस, तीसरा डाइवर्जेंस, हमेशा डाइवर्जेंस बनते चले जा रहे हैं। और निफ्टी मुझे नहीं लगता, मुझे तो उम्मीद नहीं है निफ्टी ज्यादा चलेगा, यहाँ पे आके रुकेगा क्या 24 200। नहीं तो मैं बताऊंगा कहाँ पे रुकेगा। क्योंकि क्या पता कई बार होता है नई नई डिमांड जोन पे बिल्डअप हो जाती है। नई डिमांड जोन होती है ना, वो भी बिल्डअप हो जाती है कई बार। बहुत चीजें होती है, इतनी जल्दी आएगा नहीं। लेकिन ये बहुत रामबाण है यार। मैं कर चुका हूँ ये। इससे बढ़िया नहीं स्ट्रैटेजी अभी तक कुछ। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी तक की है। देख रहे हो कितना बड़ा जोन है, क्वार्टरली का जोन है टाइटन, क्वार्टरली का। क्वार्टरली का जोन है, रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो कितने आराम से। लग के एकदम हवा में उड़ गया है वो। उसके बाद नीचे आया, टच नहीं करा है और निकल गया ऊपर। क्वार्टरली का है ये। क्वार्टरली में मतलब समझ रहे हो आप, इसमें पोजिशनल ट्रेड लेने पड़ेंगे आपको। पोजिशनल ट्रेड्स चलेंगे और ये कम से कम नहीं तो 6 6 महीने 7 7 महीने चलते हैं। एयू बैंक और जो एशियन पेंट जो बताया, एयू बैंक मैंने बता ही दिया आपको। आज के लिए मेरे दोस्तों मेरे ख्याल से इतने ही। वर्लपूल याद रखना 2000 का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी हो, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कोई ट्रेडिंग के लिए मेहनत चाहिए बहुत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।